Hello everyone, I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Trending Isles. My today's cue card is describe a toy you liked in your childhood. एक टॉय को एक्सप्लेन करो जो आप अपने चाइल्डहुड में लाइक करते थे. एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर व्हाट काइंड ऑफ टॉय इट इज़, किस तरह का टॉय है वो. एंड व्हेन यू रिसीव्ड इट, कब आपने उस टॉय को रिसीव किया. हाउ यू प्लेड इट, कैसे आप उसके साथ खेलते हो. एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और कैसा आपको फील होता था उस टॉय के बारे में. एंड द सैम्पल आंसर इज एज एवरी चाइल्ड गेट allured to. Allured to means attracted to. See the toys. And I was not exceptional. जैसे हर एक बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है टॉयज़ को देखकर, मैं भी उनसे अलग नहीं था. In my childhood, I had numerous toys such as dolls, electronic cars, teddy bears and aeroplanes etc. मेरे चाइल्डहुड में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ थे सच एज इलेक्ट्रॉनिक कार्स, टेडी बियर्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा. एंड थिंकिंग अबाउट दीज टॉयज़ स्टिल ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस. और इन टॉयज़ के बारे में सोचना अभी भी मेरे फेस पर स्माइल ले आता है. But the toy that I liked the most is none other than a cymbal banging monkey toy. A cymbal is the metal plates जिनको बैंग करके जो monkey toy था वो म्यूज़िकल कोई साउंड क्रिएट करता था. तो यही मेरा सबसे फेवरेट जो था टॉय था. एक्चुअली इट इज़ अ मैकेनिकल टॉय. एक मैकेनिकल टॉय है हु होल्ड्स अ सिंबल इन ईच हैंड, जिसने मेटल प्लेट्स जो होल्ड की हुई हैं दोनों हैंड्स में. वी हैव क्लियर द फर्स्ट बुलेट पॉइंट लाइक व्हाट काइंड ऑफ टॉय इट इज़, किस तरह का टॉय ये है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द सेकेंड बुलेट पॉइंट व्हेन यू रिसीव्ड इट, कब आपने इसको रिसीव किया. Forgetting about the time that when I received it is impossible because that toy was the first expensive gift that I received on my 4th birthday. उस टाइम के बारे में भूलना कि कब मैंने इसको रिसीव किया इज़ इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल है क्योंकि वो वाला मेरा फर्स्ट एक्सपेंसिव टॉय था जो मैंने अपने 4th बर्थडे पर रिसीव किया. Actually, I used to demand from my parents to buy me one such toy, but they always refused. Actually, मैं अपने पेरेंट्स से डिमांड करता रहता था ऐसा एक टॉय खरीदने के लिए, मगर वो हमेशा मुझको मना कर देते थे. एंड ऑन माई बर्थडे माई ड्रीम केम ट्रू, और मेरे बर्थडे पर मेरा ये जो ड्रीम था ये सच हो गया. I felt over the moon. Over the moon is an idiom which means extremely happy. मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया. I thanked my parents a lot. मैंने अपने पेरेंट्स का थैंक यू किया. आफ्टर दैट डे आई स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल माई टाइम विद मोंकी. उस दिन के बाद मैंने अपना सारा टाइम मोंकी के साथ स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया. व्हेन आई एक्टिवेटेड, जब मैं इसको एक्टिवेट करता, इट रिपीटेडली बैंग्स इट सिम्बल्स टुगेदर एंड वॉकड ऑल्सो. ये अपने जो मेटल की प्लेट्स इसने जो हाथ में पकड़ी हुई थी उसको बैंग करता, हिट करता एक दूसरे के साथ और वॉक भी करता था. आई लाइक द साउंड इट क्रिएट्स. मैं उस साउंड को लाइक करता था जो मुझे क्रिएट करता था. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टॉय सो आई हैड टू चार्ज इट्स बैटरी. ये इलेक्ट्रॉनिक टॉय है तो मुझे इसकी बैटरी चार्ज करनी पड़ती थी. व्हेन आई स्विच्ड इट ऑन इट मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. जब मैं इसको स्विच ऑन करता था ये सभी डायरेक्शन में मूव करता था. इफ़ देयर वॉज एनी ऑब्स्टेकल इन इट चेंज इट्स वे. ऑब्स्टेकल होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, आगे सामने कोई रुकावट आती थी तो ये अपना वे चेंज कर लेता था. व्हेन आई प्लेड विद इट द टाइम फ्लाइट. द टाइम फ्लाइट इज़ एन इडियम विच मीन्स सीम टू पास वेरी क्विकली. जब मैं इसके साथ खेलता था तो टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ गुजरता था. एंड द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज़ एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, किस तरह का आपको फील होता था इसके बारे में. हाउ यू प्लेड इट, कैसे आप इसके साथ खेलते थे, कैसे इसको प्ले करते थे, ये भी हमने आंसर क्लियर कर दिया. कैसा फील होता था. द मोंकी वॉज लाइक माई फ्रेंड. मोंकी मेरे फ्रेंड की तरह था. आई ऑलवेज केप्ट इट विद मी. मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता था. ऑल्दो आई वेंट टू माई रिलेटिव होम और एट एनी मैरिज एंड बर्थडे फंक्शन. चाहे मैं किसी रिलेटिव के घर पर जाऊँ, मैरिज पर जाऊँ और बर्थडे फंक्शन पर जाऊँ, हर टाइम मैं इसको अपने साथ रखता था. माई फ्रेंड्स लाइक्ड माई टॉय बट आई डिडंट लेट देम टच माई टॉय. मेरे फ्रेंड इस टॉय को लाइक करते थे मगर मैं उनको टच नहीं करने देता था. बिकॉज आई वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट इट, क्योंकि मैं इस टॉय को लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव था. आई स्टिल हैव मोंकी इन माई कबर्ड सो इट्स अ टॉय दैट आई लाइक्ड इन माई चाइल्डहुड. मेरे पास मोंकी अभी भी मेरी कबर्ड में है, सो यही एक टॉय है जो मैं लाइक करता था अपने चाइल्डहुड में. एंड द सैम्पल आंसर इज क्लियर नाउ. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ दिस क्यू कार्ड.
एंड द फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयज़? क्या डिफरेंस है गर्ल्स के और बॉयज़ के टॉयज़ में? Answer: in the past, girls mostly liked the toys related to appearance, such as Barbie dolls and accessories, and boys liked the aggressive toys like wrestlers, soldiers, and guns, etc. But nowadays, the difference has disappeared. Past में जो लड़कियां थी वो appearance से related जो है toys को like करती थी, जैसे कि Barbie doll को, accessories वगैरह को, और boys aggressive toys like wrestlers को, soldiers को और guns को like करते थे. मगर अब क्या हो गया, ये डिफरेंस जो है डिसअपियर हो चुका है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज डू यू थिंक टॉयज़ रियली हेल्प इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट? क्या आप रियली सोचते हो कि चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में टॉयज़ जो है वो हेल्प करते हैं? एंड द आंसर इज यस, टॉयज़ हेल्प अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. टॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में. इट हेल्प्स देम टू बिकम क्रिएटिव. अपार्ट फ्रॉम दिस, द टॉयज़ सच एज ब्लॉक्स हेल्प टू बूस्ट द चाइल्ड्स IQ लेवल. इसके अलावा जो एक तो ये बच्चे को क्रिएटिव बनाते हैं, और इसके अलावा जैसे कि टॉयज़ है, ब्लॉक्स जैसे टॉय हैं, वो हेल्प करते हैं बच्चे के IQ लेवल को बूस्ट करने के लिए. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस टॉयज़? क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी कोई इन्फ्लुएंस हुआ है बच्चों के टॉयज़ पर? एंड द आंसर इज़ अनडाउटेडली इट हैज़ इम्पैक्टेड चिल्ड्रंस टॉयज़. इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है बच्चों के टॉयज़ पर. नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक एंड वीडियो गेम्स आर लाइक्ड अ लॉट बाय चिल्ड्रन. अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो गेम्स ज़्यादा लाइक की जाती हैं बच्चों के द्वारा. वेयरएज इन द पास्ट चिल्ड्रन लाइक द डॉल्स एंड टेडी बियर्स. पास्ट में बच्चे जो है डॉल्स और टेडी बियर्स को लाइक करते थे. And the fourth question is in general, do children today have many toys? क्या बच्चों के पास आजकल काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ हैं? एंड द आंसर इज़ यस, नाउअडेज चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़. It can be cleared from the numerous toy shops that they get benefits from this profession and children insist their parents to buy them toys. ये क्लियर हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ शॉप है और पता चलता है कि उनको बेनिफिट हो रहा है इस प्रोफेशन से, और बच्चे भी जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से टॉयज़ को खरीदने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू द हेक्टिक स्केड्यूल, पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट दैट देयर चिल्ड्रन spend their time with toys so that during that time they can do their own work. इसके अलावा हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है टॉयज़ के साथ टाइम स्पेंड करें सो दैट उस टाइम के ड्यूरिंग वो अपना काम कर सकें. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक प्लेइंग विद इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैज़ अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन किड्स? क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ के साथ खेलने से बच्चों पर काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है? एंड द आंसर इज़ इट हैज़ बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन किड्स. इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ का पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों तरह का इन्फ्लुएंस है. चिल्ड्रन गेट टू नो दैट हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी. एक तो बच्चों को पता चलता है कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है. वेयर एज सम टाइम दे गेट एडिक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ एंड फॉरगेट अबाउट देयर अदर वर्क्स. इसके अलावा कभी कभार वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको इसकी आदत पड़ जाती है और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने बाकी काम भी करने हैं. ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया. एंड द सेवंथ क्वेश्चन इज विच डू यू थिंक इज़ बेटर? आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा बेटर है फॉर चिल्ड्रन के लिए टू प्ले विद टॉय अलोन, अकेला टॉयज़ के साथ खेलना, और विद अदर किड्स के साथ खेलना? एंड द आंसर इज आई थिंक दैट प्लेइंग विद किड्स इज़ बेनिफिशियल बिकॉज दिस वे दे लर्न टीम वर्क, कॉपरेशन एंड सोशल स्किल्स. क्योंकि इस तरीके से वो सीख सकते हैं कॉपरेशन, टीम वर्क और सोशल स्किल्स को अगर वो क्या करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे. And the eighth question is some parents don't spend much time with their child but instead give the child gifts as a way to show their love. Do you think this is a good enough? कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते मगर इसके बजाय उनको गिफ्ट्स वगैरह लेकर दे देते हैं अपना प्यार शो करने के लिए. आपको क्या लगता है कि क्या ये काफ़ी सही है? एंड द आंसर इज़ नो, आई डोंट थिंक इट्स गुड इनफ. मुझे नहीं लगता ये काफ़ी इनफ सही है. बिकॉज स्पेंडिंग टाइम विद पेरेंट्स कैन हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मैनी थिंग्स. क्योंकि स्पेंड करना टाइम पेरेंट्स के साथ बच्चों को हेल्प कर सकता है काफ़ी चीज़ों को सीखने के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ टॉयज़, जो पॉसिबल नहीं है टॉयज़ के साथ खेलने से. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग टॉयज़ टू चिल्ड्रन दे शुड स्पेंड टाइम विद दैम. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग गिफ्ट टू चिल्ड्रन, बच्चों को गिफ्ट्स और टॉयज़ देने की बजाय पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. एंड द फॉलोअप क्वेश्चंस आर कंप्लीट नाउ. I hope you like my video
And if you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.